ये कहानी शुरू होती है एक पुराने समय से, जब घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम धरणीपुर था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, कल कल बहती नदी और खेतों में मेहनत करते किसान। देखने में गांव बेहद शांत था। कई साल जीता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, पूरा गांव डर के साए में सिमट जाता। इस डर की वजह था एक क्रूर दैत्य। लोग उसे कहते थे पहाड़ियों का राजा। उसकी आवाज़ गर्जन जैसी, उसका शरीर पत्थर से भी सख्त, और उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। बेटा, जिस दिन वो दैत्य गुस्से में आया ना, उस दिन हमारा गांव मिट्टी बन जाएगा। हर महीने गांव वाले उसे अनाज और मवेशी चढ़ाते। फिर भी हर कुछ दिनों में कोई ना कोई लापता हो जाता। डर अब आदत बन चुका था। इसी गांव में रहता था एक युवक, मयंक। पेशे से कुम्हार, शांत स्वभाव, कम बोलने वाला। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी सोचने की आदत। मयंक राजा से उलझना मत। उसकी ताकत के आगे कोई नहीं टिक पाया। माँ, ताकत से नहीं, उसकी सोच से लड़ना होगा। एक रात धरती कांपी। गांव के बीच वो दैत्य खुद आ गया। आज मेरा मन इंसान खाने का है। गांव का सबसे होशियार आदमी मेरे सामने लाओ। पूरा गांव सन्न। किसी की हिम्मत नहीं हुई एक कदम आगे बढ़ाने की। लेकिन तभी मयंक आगे आया। राजा, मयंक भागते हुए शैतान के पास आया। तो क्या तुम हमारा गांव छोड़ दोगे? और अगर तू हार गया तो मेरा शरीर तुम्हारा। अगली सुबह मयंक उसे गांव के बाहर एक पुराने सूखे कुएं के पास ले गया। इस कुएं में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन रहता है, जो खुद को तुमसे ज्यादा ताकतवर समझता है। ये तो मेरी ही शक्ल है। हाँ, और वो कहता है असली राजा वही है। झूठ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। घमंड में अंधा दैत्य कुएं में छलांग लगा देता है। नीचे कोई दुश्मन नहीं था, सिर्फ उसकी परछाई। धूल उड़ी, सन्नाटा छाया, और फिर कभी कोई आवाज नहीं आई। आज हमने दैत्य नहीं, डर को दफन किया है। जब दुश्मन खुद से लड़ने लगे तो जीत अपने आप हो जाती है। याद रखना, जो अपनी ही छवि से हार जाए, उसे हराने के लिए हथियार नहीं, समझ चाहिए।